हे गाइस, दिस इज जाहिद अख्तर एंड यू आर वाचिंग द जाहिद अख्तर व्लॉग्स। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉल्डनेस इनसिक्योरिटी के बारे में। ये वीडियो अगर आपसे किसी ने शेयर की है तो उसको एक बार थैंक यू जरूर बोलिएगा। ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ उसके बारे में मैं पहले आपसे बात कर लेता हूँ। एक तो मेरा काफ़ी टाइम से मन था कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी है, बट मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे कहाँ से शुरुआत करूँ वीडियो की एंड क्या बोलूँगा वीडियो में। इनफैक्ट मुझे आज भी नहीं पता, क्योंकि मेरी मोस्ट ऑफ द वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं होती है। वैसे मैं बॉल्ड हुआ था 31 जनवरी को एंड मैंने रिवील करा था अपनी इंस्टाग्राम और यूट्यूब वीडियोस में आई गेस 6 या 7 फेब को, जब मैंने व्लॉग डाला था। तो बहुत सारे कमेंट्स, मैसेजेस, डीएम्स, इनफैक्ट हमारे जो करीबी दोस्त यार, कॉलेज मेट्स, स्कूल मेट्स, रिलेटिव्स, एवरीवन वाज लाइक बॉल्ड क्यों हो गए। एंड एक जो बहुत अच्छी चीज़ मुझे उन लोगों के मैसेजेस में मिली, उन्होंने बोला तुम पे बॉल्ड लुक सूट बहुत कर रहा है। मे बी बिकॉज दे लव मी या दे केयर फॉर मी, कोई भी रीज़न हो सकता है। एंड देयर वर पीपल, कमेंट्स भी आए थे, डीएम्स भी आए थे, देयर वर पीपल जो बोल रहे थे ये क्यों कर दिया, अच्छा नहीं लग रहे हो। रैंडम, दुनिया लोगों का काम ही है ना कि वो कुछ भी बोल सकते हैं, हमने किसी का मुंह तो रोका नहीं है। तो मैंने एक दिन एक स्टोरी डाली अपने इंस्टाग्राम पेज पे कि मैं कंटेंट क्या बनाऊं, एंड उस पे मेरे को 3-4 कुछ मैसेजेस आए थे। वो जो Q&A जब हम डालते हैं तो उस पर अभी मेरे को अगर वो मिलता है इनसाइट से निकाल के तो मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। तो वो जो मैसेजेस थे, जो सवाल थे, वो इसी टाइप के थे कि आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे लग रहे हो, अगर कोई बॉल्ड होना चाहता है तो वो कॉन्फिडेंट कैसे रहे। ये सारी चीज़ों से रिलेटेड मेरे को क्वेश्चंस आए थे। तो प्लान तो था मेरा ये वीडियो बनाने का, बट फिर मैंने कहा कि ये बहुत लोग चाहते हैं कि इस पे बात की जाए। एंड मैंने जब सर्च किया, अपने इंडिया में तो किसी ने बात नहीं करी है इस बॉल्डनेस की इनसिक्योरिटी के बारे में। एंड मैं चाहता हूँ कि हर उस शख्स तक पहुँचूँ जो बॉल्डनेस की प्रॉब्लम झेल रहा है, जो हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम झेल रहा है, या जिसको डर है कि वो एक दिन बॉल्ड हो जाएगा। इनफैक्ट मेरे बहुत से जानने वाले हैं, मेरे थिएटर ग्रुप में कुछ लोग थे, मेरे एक फ्रेंड हैं, गुरु हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, वो शायद वीडियो देख लेंगे या देख भी रहे होंगे तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा सर। तो उनके साथ भी इशू है। ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, बहुत नाम है उनका, उनके डांस के सीन में जो उनकी लॉबी है उसमें बहुत नाम है, लोग मिलना चाहते हैं उनसे। लेकिन उनको जो डर सताता है कि यार बाल नहीं रहेंगे तो मैं कैसा दिखूंगा, मतलब एक इनसिक्योरिटी है, कॉन्फिडेंस चला जाता है। मेरा स्कूल का एक दोस्त था, वो भी परेशान है। इनफैक्ट मैं भी, एक टाइम था जब मैं भी यही स्ट्रेस में रहता था, यही सोचते रहता था कि अगर मेरे सारे बाल चले गए तो मैं कैसे जीऊँगा। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। ये जो हवा बनाया गया है ना, जो हमारे यहाँ चल रहा है सीन कि अगर बाल गिर गए तो नौकरी नहीं लगेगी, नौकरी नहीं तो छोकरी नहीं, ब्ला 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 स्टफ, कहीं काम नहीं मिलेगा, लोग तुमको बहुत ही वैसी नज़र से देखेंगे, ये सारी वगैरह वगैरह बातें होती रहती हैं। एंड दूसरी चीज़, हम बॉडी शेमिंग की तो बहुत बात करते हैं यार। बॉडी शेमिंग की तो हम, मतलब अगर आपने किसी को ये बोल दिया कि अरे वो मोटा है, उसके बाद देखिए सोशल मीडिया पे जो बैंड बजती है। लेकिन ये बॉल्ड शेमिंग के बारे में कोई क्यों नहीं बात करता है यार। बॉल्ड शेमिंग के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है। आप एक इंसान को ये बोल बोल के उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म कर दे रहे हो। अरे तू गंजा है, तू गंजा है, अरे वो टकला है। एंड देन वी टॉक अबाउट कि बॉडी शेमिंग एंड ब्ला ब्ला स्टफ्स। इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ। बहुत सारे मेरे भाई बंधु, बहुत सारे मुस्टैंड है, बहुत सारे लोग, इनफैक्ट लड़कियाँ होंगी, कोई भी, बॉल्डनेस किसी को भी हो सकती है यार। एंड उससे आप जीत नहीं सकते हो। देखो सीन समझो, ये इसकी बीज कहाँ से होगी है, मतलब ये गंजेपन का जो इतना हवा बनाया गया है ना, ये बचपन पे आई एम श्योर कि आप लोग रिलेट करोगे। हम लोग जब छोटे थे तो जैसे होता है ना, किसी का मुंडन हुआ या किसी को गंजा कर देते थे। जैसे हमारी फैमिली भी, हम लोग काफ़ी टाइम तक हर साल हमारे घर वाले बाल मुड़वा दिया करते थे।
तो एक स्लोगन बहुत चलता था, एक गंजू पटेल तेरी खोपड़ी में तेल, एक गंजू पटेल तेरी खोपड़ी में तेल। आप में से भी किसी ने कभी ना कभी किसी के लिए यूज़ किया होगा। तो ये बीज वहाँ से आया है, ये इनसिक्योरिटी वहाँ से पैदा हुई है। मतलब बचपन में जो हम बोलते थे कि ये गंजू पटेल तेरी खोपड़ी में तेल, तो गंजा हो गया, तो वहाँ से वो इनसिक्योरिटी हमारे दिमाग में आई है। मतलब हमको बचपन से यही बताया गया है कि गंजापन बहुत ख़राब चीज़ है, बहुत ख़राब चीज़ है। अगर गंजे हो गए तो कहीं काम नहीं मिलता है, आप कॉन्फिडेंट नहीं रहते हो। ऐसा नहीं है यार, कॉन्फिडेंस का और गंजेपन का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। सर पे बाल होने से कॉन्फिडेंस आ जाता तो फिर लोग वो कॉन्फिडेंस वाली लोगों से कंसल्टेंसी नहीं ले रहे होते। या देखो, बॉल्ड होना कोई गुनाह नहीं है। एक चीज़ ऐसे समझो, एक कहावत है एंड उसका एक इंग्लिश स्लोगन भी है, द वन हु इज़ बॉर्न हैज़ टू डाई। मतलब जो पैदा हुआ है उसको एक दिन मरना है। तो जब आपको पता है कि आपको मरना है तो क्या जीना छोड़ देते हो? नहीं ना। आपको पता है कि आपको मरना है और आपको ये भी नहीं पता कि आप किस दिन मर जाओगे, आप जी रहे हो। बाल के साथ कंसेप्ट वैसा ही कुछ है। बाल जाएंगे, किसी के 20 साल की उम्र में जा रहे हैं, किसी के 30 पे जा रहे हैं, किसी के 40 में जाएंगे यार। एंड बाल का आपकी सक्सेस से कोई लेना देना नहीं है। ज़्यादा बाल होना, बहुत स्ट्रॉन्ग बाल होना, उसका आपकी सक्सेस से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारा जो कमर्शियल मीडिया है ना, जो एड्स आते हैं कि 4 बाल इधर आए उनकी नौकरी चली गई, यूट्यूब पे इतना ज़्यादा बना रखा है। इनफैक्ट मेरी कम्युनिटी वाले बंदों ने भी कि भाई बाल अगर नहीं होंगे। एक दिन मैंने एक को टैग भी किया था, उस बारे में बात नहीं करूँगा। बहुत ही बड़ा पॉपुलर यूट्यूबर है वो, इंडिया का। वो लिखते हैं कि अगर आपके बाल नहीं हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है आप में, आपका पर्सनालिटी नहीं दिखेगा। बुलशिट, ऐसा नहीं है भाई। एक बारी क्या करना, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, एक बारी गूगल करना वर्ल्ड रिचेस्ट बॉल्ड मैन, ठीक है? या बस ये कर देना कि बॉल्ड पर्सनालिटीज़ कौन सी है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। मैं खुद ही बता देता हूँ आपको। जेफ बेजोस का नाम सबने सुना है, अमेज़ॉन पे हमारा पूरा हिंदुस्तान शॉपिंग करता है। जेफ बेजोस वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट आदमी है, जेफ बेजोस, एंड वो बॉल्ड है। जिस दिन वो वर्ल्ड के रिचेस्ट इंसान बने थे, मतलब जब उनकी रैंकिंग फोर्ब्स में नंबर 1 हुई थी ना, तो अनुपम खेर साहब ने एक स्टेटस डाला था अपने इंस्टाग्राम पे, एक पोस्ट करी थी, व्हेन द वर्ल्ड्स रिचेस्ट गाय इज बॉल्ड, इट्स अ प्रूफ दैट देयर इज नो क्योर फॉर बॉल्डनेस, सो डोंट वेस्ट योर मनी इन हेयर ग्रोथ रेमेडीज। अब खुद ही सोचो ना, दुनिया का सबसे अमीर इंसान गंजा है। हम अभी बात क्या कर रहे होते हैं कि यार हेयर ट्रांसप्लांट करा लेंगे। कुछ लोग बोलते हैं उतना पैसा नहीं है हेयर ट्रांसप्लांट का, बला 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 चीज़। जेफ बेजोस वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट आदमी है। इनफैक्ट हम अगर उनकी बात ना करें, उनके अलावा आपने बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटीज़ देखे हैं जिनको आप अडोर करते हो, जिनके आप फ़ैन हो, जिनको आप आइडियल मानते हो, जिनको आप अपना इंस्पिरेशन मानते हो, दे आर बॉल्ड। ना ही उनको दिक्कत है उस चीज़ से, ना ही आपको दिक्कत है उस चीज़ से। आपको दिक्कत कब हो जाती है? जब आपका कोई नोन बंदा बॉल्ड हो जाता है। आपको दिक्कत कब होती है? जब आपका कोई नोन बंदा बॉल्ड हो जाता है एंड फिर आप तरह तरह की बात करते हैं। अभी एक चीज़ समझिए, ये आपने भी कभी ना कभी एक्सपीरियंस करी होगी, एंड मैं जब भी बॉल्ड होता हूँ मैं वो एक्सपीरियंस करता हूँ। देखो होता क्या है कि सडनली एक पूरा लुक का ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है? तो लोग जो आपको डेली देख रहे हैं, अचानक से एक दिन आपको उन्होंने बिना बाल के देखा, तो एक झटका लगता है ना। मतलब एक होता है ना कि आपको डेली बड़े बाल में देख रहे हैं, फला जो भी आप हेयर कट लेके घूम रहे हो, जो भी आप स्टाइल कैरी कर रहे हो, अचानक से एक दिन आपने अपने सारे बाल बढ़वा दिए। तो वो हमारा जो माइंड है ना, वो डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगाता है, बट जब डेली बेसिस पे आप मिलने लगते हो ना उनसे, फिर वो बात नहीं करते हैं। मैं जिस दिन बॉल्ड हुआ था उस दिन सिर्फ बात हुई थी, सिर्फ उस दिन बात हुई थी कि तुम ऐसे लग रहे हो वैसे। अभी सब नॉर्मल है। एंड सिर्फ बाल का केस नहीं है यहाँ पे। आप किसी एक ओबीस इंसान से मिलते हैं एंड सडनली वो
एक फिट, एक मस्कुलर बंदे में कन्वर्ट हो जाए, मतलब जिसको आपने 80 किलो 90 किलो में देखा था, एंड अचानक से जब आपसे वो मिलता है 60-65 किलो के कैटेगरी में, या कोई वाइस वर्सा कर लेते हैं, 65 वाला आपको अचानक से एक दिन ओबीस हो जाता है, तो आपको झटका लगता है ना, क्योंकि आप उसको वैसे देख रहे थे, बट उसी दिन आप कहोगे अरे तू तो क्या बॉडी बना लिया, अरे तू तो मोटा हो गया, नेक्स्ट डे से फिर सेम चीज़ हो जाती है। ये बात हो गई जिनको आप जानते हो। अभी हम बात करते हैं, आप किसी रैंडम स्ट्रेंजर से मिलते हो, रोड पे चलते चलते आपने किसी को देखा, आप किसी शॉप पे गए, आप कहीं किसी शादी में जा रहे हो, कहीं भी आप जा रहे हो, आप किसी शख्स से मिल रहे हैं जो बॉल्ड है, जो मोटा है, जिसकी हाइट कम है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप उसको पहले से जानते नहीं हो। आपके दिमाग ने क्या बना लिया, अच्छा ये ऐसा ही है, ठीक है। फ़र्क आपको किस दिन पड़ेगा, जब आपकी उससे बात होने लगी, अचानक से उसके किसी दिन बाल आ गए, आप कहेंगे अरे बाल कैसे आ गए तुम्हारे यार। तो वो माइंड जो है ना, वो थोड़ा टाइम लेता है, प्रोसेस करना होता है, और सिर्फ एक दिन का खेल है, बस सिर्फ एक दिन का खेल है, फिर सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। अभी रही बात कॉन्फिडेंस की, मैं आपको किसी और का एग्जाम्पल क्यों दूँ, मैं आपको अपना ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ। टिल 2019 मैं स्केप्टिकल था इस चीज़ को लेके कि मुझे बॉल्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। 2019 में मैंने होस्ट करे थे कुछ इवेंट्स, एंड उस इवेंट्स में मैंने बोला था कि आई विल बी गोइंग बॉल्ड टू सपोर्ट द, ये जो पूरा बॉल्डनेस वाला सीन है ना, इसको मैं सपोर्ट करने के लिए बॉल्ड होऊंगा। बट दैट टाइम पे मैं खुद इनसिक्योर था। मेरा एक दोस्त है, इज़ अ फैशन डिज़ाइनर, तो मैंने उससे पूछा, उसने मुझे एक चीज़ बोली, भाई देख कैरी कर सकता है, अगर तेरे को कोई दिक्कत नहीं है ना, कैरी कर, कोई कुछ नहीं कहेगा यार। देखो लोगों का तो काम है कहना, लोग कहेंगे। एंड टुडे इज़ द डे आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू स्पीकिंग ऑन दिस टॉपिक, बॉल्ड हूँ, एंड कहीं से लग रहा है कि कॉन्फिडेंस की कमी है। इनफैक्ट मैं जब बाहर निकलता भी हूँ कहीं भी, मैं कोई सर पे बैंडाना या टोपी या हैंड करचिफ, रुमाल, कुछ भी लगा के नहीं घूमता हूँ। हाँ, मैं समझ गया, अभी कुछ लोग बोल रहे होंगे कि अरे फ़ोटोज़ में तो कहीं कहीं दिखते हो। देखो बाइक जब चला रहे होते तो ऑब्वियसली हमको एक बाला खलावा या हमें सर पे कुछ बांधना होता है ताकि हमारा स्कैल्प गंदा ना हो। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, मैं जिम में ऐसे चौड़े में जाता हूँ, मतलब जिस दिन मैं बॉल्ड हुआ था, बिल्कुल सफ़ा चट था, मैं ऐसे ही गया था। तो आप में जो कॉन्फिडेंस की आप जिसको कह रहे हो ना कमी है, वो कमी नहीं है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपने दिमाग में बनाया कि यार वो मुझको देख के या तो हंसेगा या तो कुछ बात बोलेगा। अरे वो है कौन, वो है कौन, हमारे घर की रोटी चल रही नहीं, हमें पैसे दे रहा नहीं, हमें नौकरी पर रख रहा नहीं। अरे अगर रख भी रहा होता तो यार इसका क्या क्या। अच्छा अभी एक एग्जाम्पल से समझना, ठीक है, आप कौन सा शख्स बनना चाहते हो, ठीक है, एक ये आप ए हो, एक ये हो, दोनों आप ही हो। ये वाले जो आप हो, इसमें आपके सर पे बहुत बढ़िया बाल है, बहुत बढ़िया बाल है, मतलब देख के लोग कहेंगे वाह क्या बाल है, आय हाय। एंड आपके पास ना ही जॉब है, ना ही अर्निंग का सोर्स है, कॉन्फिडेंस तो आपके पास है ही नहीं, है क्या, सिर्फ खूबसूरत बाल। एंड सेम टाइम पे ये वाले जो आप हो, आपके सर पे बाल नहीं है, लेकिन आप सक्सेसफुल हो, अच्छा कमा रहे हो, फिर जॉब हो, बिजनेस हो, कॉन्फिडेंट हो, आप कौन सा बनना चाहोगे, कौन सा बनना चाहोगे? ऑब्वियसली यही है ना, क्योंकि यहाँ तो वो चीज़ आ गई ना कि यहाँ सब है। तो ये दिमाग से निकाल दो कि कोई कुछ बोलने वाला है। एंड रिसर्च की अगर बात करें ना हम, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द विमेन लाइक्स बॉल्ड मैन। देखो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सबको ये लगता है ना कि अरे यार गंजे हो गए तो लड़की नहीं पटेगी, जो यंगस्टर बात करते हैं लड़की नहीं पटेगी, भाव नहीं मिलेगा, कोई शादी नहीं करेगा। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होता है। पता करना है, अभी अपना व्हाट्सएप खोलो, या जितने लोगों को आप जानते हो जिनकी शादी हुई है रिसेंट में, ठीक है, एंड
समझ गए? उनको देख लो। पार्टनर सबको मिल जाता है भाई, सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। ये बाल बचाने के चक्कर में बाकी चीज़ें खो दोगे ना, कुछ हासिल नहीं होगा ज़िंदगी में। थोड़ा और अच्छे से समझें, थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जेफ बेजोस की हमने बात करी थी, वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट मैन। माइकल जॉर्डन सबको पता है, बास्केटबॉल प्लेयर थे। उनके जो शूज़ आते हैं जॉर्डन्स, जितने महंगे शूज़ बनते हैं उनके ब्रांड के, जॉर्डन्स के, सबको पता है जॉर्डन्स। सबका सपना है एक दिन जॉर्डन्स खरीदने का। ही इज़ बॉल्ड। रॉक, ड्वेन द रॉक जॉनसन, ड्वेन जॉनसन, हम लोग के बचपन का मैन क्रश जिसको हम कहते हैं, सभी प्यार करते थे उससे जब उसको हम WWE में देखते थे। बीस्ट है वो इंसान, बट ही इज़ बॉल्ड। क्या आप उससे प्यार कम करते हो? नहीं। क्या वो सक्सेसफुल नहीं है? बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। लीड करते हैं ये लोग हॉलीवुड में। वन डीजल, बहुत सारे नाम हैं यार। अनुपम खेर साहब, अभी जो यंगस्टर देख रहे हैं जो रोडीज़ वाले हैं, रघु राजीव, विशाल डडलानी। वो वक्त बहुत जल्दी आएगा अपने हिंदुस्तान में भी जब हमारी बॉलीवुड फिल्म्स के लीड एक्टर्स भी बॉल्ड हुआ करेंगे। जब ये जो पूरा गेम ख़राब हुआ है ना, ये मेरा ओपिनियन है, मैं अपना ओपिनियन आपसे बता रहा हूँ, सारा गेम बॉलीवुड ने ख़राब करा है। क्योंकि यहाँ क्या बताया गया है, हीरो वो जो दिखता अच्छा है, हीरो वो जिसके बाल बहुत अच्छे हैं, हीरो वो जो रंग साफ़ है जिसका। बट हॉलीवुड में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो फोकस करिए अपने स्किल्स को बढ़ाने में, जो आपका टैलेंट है उसको दूसरे लोगों तक पहुँचाने में, एंड ख़ुद से प्यार करना सीखिए। कुछ लोग आपको कहेंगे कि आप सेल्फ ऑब्सेस्ड हो। अजी है हम सेल्फ ऑब्सेस्ड। जिसको जो उखाड़ना है, जिसको जो करना है कर ले। है तो है। अगर ख़ुद से प्यार नहीं करेंगे तो कोई और हमसे प्यार क्यों करेगा बताइए ज़रा। खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। मैंने पूरा अपना फ़ोटो शूट करवाया था, बॉल्ड फ़ोटो शूट पूरा। उस पर मेरे को बहुत प्यार मिला है लोगों का, बहुत प्यार मिला है उस पर। क्योंकि मैं अपने आप को कैरी करना जानता हूँ। मैं खुद को कॉन्फिडेंट रखता हूँ। आप भी कर सकते हो। हम कैमरे के इस तरफ हैं तो आप कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि अरे ये तो 65,000 सब्सक्राइबर वाला बंदा है तो कर सकता है। मतलब दिमाग में एक चलता है ना कि अरे आमिर खान गजनी में गंजा हुआ था, वो तो एक्टर है। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक सलाह दूंगा जो अगर फॉलो कर लो तो, अगर हेयर थिनिंग हो रही है ना और बहुत ज़्यादा आपको लगता है आपके बाल जा चुके हैं, मतलब आपका ये पूरा एरिया पूरा गायब हो चुका है, तो पूरा बॉल्ड हो जाना। वो थोड़े इधर उधर वाले बाल लेके ना, फिर वो बहुत ही चूतियापा लगता है। टू बी वेरी फ्रैंक, उसको लोग बोलते हैं कि बेकार लग रहा है, एंड वो एक्चुअल में बेकार लगता है। एम्ब्रेस करना है, बॉल्ड होना है, पूरा हेड शेव कर दो। जॉनी सिंस, बात ही ख़त्म हो गई, सबको पता है, बस बात ही ख़त्म हो गया। एंड टेंशन लेना छोड़ दो, अपने आसपास के लोगों को खुश रखो, मेहनत करो, नाम बनाओ। अगर नाम नहीं बना तो फिर क्या ही करेंगे आप अपनी उस बाल को लेके। बात समझ रहे हैं आप? एंड स्टिल आपको अगर लगता है कि बाल ही सब कुछ है तो ट्रांसप्लांट करा लीजिए, या जो नॉन सर्जिकल जो विग्स आते हैं वो लगवा लीजिए। बहुत सारे एक्टर्स हैं जो विग लगा के कर रहे हैं क्योंकि उनका प्रोफेशन ऐसा है, डिमांड होती है कि किसी रोल में बाल चाहिए। फॉर एग्जांपल अनुपम खेर साहब, ही इज़ बॉल्ड, बट किसी मूवीज़ में जब रिक्वायरमेंट होती है वो विग पहन लेते हैं। बात समझे आप? ये मैं इतनी देर से जो बोल रहा हूँ, बस यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई ये जो भी वीडियो देख रहा है, ये सिर्फ वीडियो मैं जो बॉल्ड लोग हैं उनके लिए नहीं बना रहा हूँ, ये मैं सबके लिए बना रहा हूँ। एंड मैं हाथ जोड़ के सभी से, अपने हिंदुस्तान की पब्लिक से मैं विनती करना चाहता हूँ कि प्लीज़ स्टॉप बॉल्ड शेमिंग। जैसे आप बॉडी शेमिंग के ख़िलाफ़ हैं, बॉल्ड शेमिंग को भी रोकिए। अगर आप देखते हैं कि कोई किसी का मजाक उड़ा रहा है, उसको जाके बोलिए,
एंड जितने भी मेरे बॉल्ड भाई बंधु देख रहे हैं या जो बहुत ज़्यादा परेशान है इस चीज़ से, यार देखो, nobody gives a shit, nobody is gonna give you that shit। वो एक दिन बात करेंगे, अगले दिन चले जाएंगे, उनको मतलब नहीं है यार। आपको क्या करना है? खुद से प्यार करना है, कैरी करना सीखो, कैरी करना सीखो। आपका पर्सनालिटी ऐसा होना चाहिए ना कि आप जब भीड़ में कहीं खड़े हो तो लोग आपसे बात करें, लोग आपको भूलें ना। ऐसा होना चाहिए आपका पर्सोना कि कोई आपसे मिलने आए तो कहे हाँ जाहिद था, मिला था, वो क्या बंदा था। ऐसा होना चाहिए। ये बाल आज हैं कल नहीं हैं, नाम आपने बना लिया, बस जी मज़ा आ जाएगा। बस यही था आज की वीडियो में। एंड मुझे पता नहीं कि मैंने कितना बोल दिया है, वहाँ मेरा टू कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा बोल दिया लग रहा है। आई ट्राई कि मैं बीच में थोड़ा ज़्यादा बोल गया हूँगा, बहक गया हूँगा इधर उधर, तो उसको काट दूँ। मोटिव मेरा यही था कि प्लीज़ स्टॉप बॉडी शेमिंग। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी का भला हो सकता है तो उससे शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने किसी एक का भी भला कर दिया ना, वो आपको ज़िंदगी भर याद रखेगा। जो कुछ भी आपने फील किया कमेंट कर दीजिएगा। एंड मेरी पूरी कोशिश है कि आने वाले समय में मैं ऐसे ऐसे मुद्दों पे बात करूं, थोड़ा सा आप लोग से मोटिवेशनल एंड थोड़ा कॉन्फिडेंट के बारे में बात करूं। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। हम चल रहे हैं अपनी ट्रिप पे, हो सकता है थोड़ी दिन लग जाएं नेक्स्ट वीडियो आने में, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। साथ बनाए रखिएगा, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाइएगा। अंटिल देन, नमस्ते, अल्लाह हाफिज़।